शास्त्रों में प्रकृति के 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये आप सात्विक, पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। ये 3 गुण हर एक प्राणी में होता है। त्रिगुणात्मक, यह संसार त्रिगुणात्मक है। 3 गुण हर एक व्यक्ति में होता है। किसी के अंदर कोई एक गुण ज़्यादा होता है, जैसे किसी के अंदर में सात्विक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, राजसिक तामसिक थोड़ा कम होता है। किसी के अंदर में राजसिक ज़्यादा होता है, किसी के अंदर में तामसिक ज़्यादा होता है, और किसी के अंदर में बैलेंस्ड रहता है। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति किसी के अंदर है, जब तक हम उसके संसर्ग में नहीं रहेंगे, जब तक उसको जानेंगे नहीं, तब तक नहीं समझ सकते कि उसके अंदर में कौन से गुण अधिक हैं या कितनी मात्रा में कौन सा है, उनकी कौन सी प्रवृत्ति के अधीन वह व्यक्ति है। लेकिन यदि जन्म पत्रिका आपके पास आ जाए तो आप तुरंत समझ लेंगे, जन्म पत्रिका देख करके समझ लेंगे कि इसके अंदर में कौन से गुण की अधिकता है, यह व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, इसका स्वभाव क्या है। जैसे सात्विक गुण है तो उसके अंदर में शुद्धता रहेगा, विशेष रूप से शुद्धता पर विशेष ध्यान देगा और व्यक्ति शुद्धता उसको पसंद आएगा। शांत स्वभाव का होगा। सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग शांत स्वभाव के होते हैं। ज्ञान वर्धक बातों के चर्चा करते हैं, जब भी बात करेंगे ज्ञानवर्धक बात करेंगे। वो वीडियो भी देखेंगे तो ज्ञानवर्धक, ज्ञान की चीज़ों वाली वीडियो देखेंगे। मतलब पूर्ण रूप से सात्विक प्रवृत्ति का जिनके ऊपर प्रभाव रहता है, वो उनके अंदर में इस तरह के गुण पाए जाते हैं। और ये सात्विक भोजन भी पसंद करेंगे। और सात्विक भोजन जैसे कहा जाता है कि जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो इनका भोजन ही होता है सात्विक, इसलिए उनके मन भी सात्विक होते हैं। शुद्धता, ज्ञानवर्धक चीज़ों, ये सब की अधिकता होती है उनके अंदर में। इनके अंदर में दैवीय गुण होते हैं। दैवीय गुण क्या क्या है? जैसे किसी के ऊपर दया करना, करुणा करना, किसी के दुख से प्रभावित हो जाना, उसको मदद करने की भावना होना, ये सब दैवीय गुण है। तो सात्विक गुण जिसके अंदर में होता है, उसके अंदर में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और हमेशा ये धर्म के मार्ग पर चलेंगे, ये निष्पक्ष रहेंगे, ये सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं। तो ये इन चीज़ों को हम जब किसी व्यक्ति के संसर्ग में आते हैं, उसके साथ रहते हैं, जब समय व्यतीत करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, ये तो सात्विक प्रवृत्ति का है। लेकिन कोई व्यक्ति आपके पास है भी नहीं, और यदि जन्म पत्रिका आ गई आपके पास में, जन्म पत्रिका देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है। दूसरा होता है राजसिक। राजसिक क्या करता है? ये व्यक्ति बहुत ही उत्साही रहेगा। हमेशा किसी चीज़ के प्रति, किसी चीज़ को कार्य करने के प्रति बहुत सी उत्साह देखा जाएगा, और क्रियाशील रहेंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे, कार्य के प्रति हमेशा सचेत रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। इनके अंदर में कहा जाता है कि जुनून होता है, एक प्रकार का कुछ करने का विशेष रूप से जुनून होता है, और बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं ये, और इसीलिए ये सफल भी होते हैं जीवन में, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी भी होते हैं और इनके अंदर में जुनून भी होता है, तो ये जीवन में सफल भी होते हैं। और तीसरा है तामसिक। और राशिक प्रवृत्ति वाले का भोजन भी राशिक होता है। राशिक प्रवृत्ति वाले तो उनका भोजन भी राशिक होता है। तामसिक प्रवृत्ति जो होता है, उसके अंदर में आलस्य के गुण रहेंगे, अज्ञानता रहेगा, ज्ञान की बात उन्हें पसंद नहीं आएंगे, सद्भाव उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो उनका भोजन भी तामसिक होता है। ये बहुत ही नकारात्मक है।
और इनके अंदर में जड़ता है। जड़ता का मतलब ये आलस्य इनके अंदर में बहुत रहता है। कार्य के प्रति सकारात्मक कभी नहीं रहते हैं। सत्य और ज्ञान की बातें अगर की जाए तो इनको पसंद नहीं आता है। हाँ, आपको कभी कभी लगेगा, देखने में लगे नहीं ये तो हमेशा सत्य और ज्ञान की बातों में रुचि लेता है, लेकिन कभी कभी जो तामसिक प्रवृत्ति होते हैं ना, वो कुछ न कुछ उनकी मजबूरी होती है। उनको कभी कभी प्रदर्शन करना होता है कि लोग जान न जाए कि मेरे अंदर में ये सब अवगुण हैं, तो कभी को दिखाने के लिए भी करते हैं उस तरह के। लेकिन जो तामसिक प्रवृत्ति की अधिकता जिनके अंदर में होती है, उनके अंदर में प्रमाद रहेगा, आलस्य रहेगा, जड़ता रहेगा, नकारात्मक चीज़ें रहेंगी इनके अंदर में। तो ये तामसिक प्रवृत्ति वाले का ये गुण है। इनके तामसिक भोजन इन्हें पसंद आता है। मांस, बासी भोजन, शराब, मसालेदार, ये सब तामसिक भोजन इनको बहुत पसंद है। और राजसिक वाले को भी ये भी खाते हैं, करते हैं मसालेदार भोजन, ये भी करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इनके अंदर में नहीं रहता है, इनकी अल्प मात्रा में होती है। और राजसिक प्रवृत्ति वाले जो होते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि कुछ एचीवर जो होते हैं, एचीवर जिसे कहा जाता है, ये राजसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर में जुनून होता है और महत्वाकांक्षाएं, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, और ये चाहते हैं कि किसी हाल में ही सफलता प्राप्त किया जाए। और कभी कभी जब लक्ष्य नहीं मिलता है, उस समय इनके पास यदि कोई चला जाए ना, तो फिर ये बहुत ही इनके अंदर में क्या होता है कि अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और सफलता नहीं मिलने पर अधीर हो जाते हैं। वैसी स्थिति में कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं इनकी बहुत ऊंची होती है और जुनून भी होता है। वैसी सिचुएशन में जब सफलता नहीं मिलता है तो उनके अंदर थोड़ा इस तरह का रिएक्शन होता है। और सात्विक प्रवृत्ति जो होते हैं, उनको अगर सफलता नहीं मिलते तो उनके अंदर में धैर्य रहता है, वो सहनशील होते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन सात्विक प्रवृत्ति वाले जब असफल होते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे ग्रहों के माध्यम से। तो इसको समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह में राजसिक है प्रवृत्ति है, कौन सा सात्विक है, कौन सा तामसिक है। तो इसको पहले समझिए। तो सभी ग्रहों को पहले लिख लीजिए क्रम से, ऊपर से नीचे तक। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु के, तो सारा के लिख लीजिए। सूर्य सात्विक प्रवृत्ति लिख लिए। सभी ग्रहों के गुण लिखे आगे क्या है वो। सूर्य है सात्विक प्रवृत्ति, चंद्रमा सात्विक प्रवृत्ति, मंगल तामसिक, बुध राजसिक, गुरु सात्विक, शुक्र राजसिक, शनि तामसिक, राहु तामसिक, केतु तामसिक, केतु को सात्विक भी बोलते हैं, क्योंकि ये केतु जन धर्म एवं अध्यात्म की तरफ प्रवृत्ति देता है केतु, इसलिए सात्विक भी होगा केतु। कि कोई तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और व्यक्ति उसको जानता नहीं है, तो जो सात्विक वाला रहेगा ना, जल्दी उसके साथ उलझेगा नहीं, उसके अंदर बुद्धिमत्ता रहेगी। तो कुंडली से आप समझ लेंगे ये तामसिक प्रवृत्ति है, तो फिर वहाँ व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, वहाँ उलझना चाहिए वैसे व्यक्ति से। तो एक चीज़ ये फ़ायदा है कि आप जब कुंडली सीख लेंगे तो आप समझ सकेंगे कि कौन सा व्यक्ति के अंदर में कौन सी प्रवृत्ति है। और इसको
हाँ, और इसको जो है ना जब कब समझ पाएंगे, ये सब सारी चीज़ें जो अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, ये सब जब याद कर लेंगे और जब कुंडली पढ़ना जब सीखेंगे, कौन सा हाउस में कौन सा ग्रह विराजमान है, तो ग्रहों की स्थिति से ये पता चलेगा। वो जब हाउस जब पढ़ेंगे उसमें हम इसको बताएंगे। तत्काल अभी आपको ये समझना कि कौन से ग्रह के अंदर में कौन सी प्रवृत्ति है। अब इसके बाद आता है, कभी कभी आप ये देखे होंगे कि कुछ स्त्रियों के अंतर में एक पुरुषोचित गुण का विकास हो जाता है। ऐसे सामान्यतः हमारी भारतीय परंपरा में हमारे घर की स्त्रियों का जो कार्य है विशेष रूप से घर के अंदर में होता है। घर के अंदर के सारे कार्य स्त्रियां करती हैं, ये परंपरा है हमारे समाज की। और बाहर के जितने कार्य हैं पुरुष वर्ग के लोग करते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसे भी देखे होंगे स्त्रियां जो कि घर के सारे काम तो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में एक तो एक गुण है ही ईश्वर का दिया हुआ, लेकिन ये साथ साथ क्या आपके बाहर के भी सारे प्रकार सब प्रकार के कार्य को कर लेते हैं। वो कहीं ट्रेवलिंग करके जाना है, कहीं जा कर के किसी से बात करना है, बैंक जाना है, बिजली बिल जमा करना है, किसी प्रकार का कार्य हो वो कर लेते हैं। उनके अंदर में बहुत ही एक प्रकार का साहस होता है और धैर्य होता है। इस तरह की कुछ स्त्रियां होती हैं। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो कि इतने एक्टिव नहीं होते हैं, ज़्यादातर घर में रहते हैं पुरुष और बाहर के काम स्त्रियां करती हैं। कुछ परिवार में ऐसा भी देखा जाता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है ना कि ग्रहों की जो प्लेसमेंट होती है वो चीज़ लेकर के आता है वो व्यक्ति। वो जन्म से ही उसके अंदर में गुण होते, जन्म से ही वो लेकर के आता है। इसीलिए किसी स्त्री के अंदर में पुरुषोचित गुण होते हैं, किसी पुरुष के अंदर में स्त्री के गुण होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि ग्रहों के स्त्री पुरुष संज्ञा जो है, कौन सा ग्रह स्त्री संज्ञक है, कौन सा ग्रह पुरुष संज्ञक है। अगर स्त्री संज्ञक ग्रह से व्यक्ति प्रभावित है तो उसके अंदर में स्त्री के जो गुण है वो पाए जाएंगे, चाहे जातक वह स्त्री हो या पुरुष हो। जैसे किसी पुरुष की कुंडली में कुछ वैसे ग्रहों का प्रभाव है जो स्त्री संज्ञक हैं। स्त्री संज्ञक ग्रहों का प्रभाव है तो उसके अंदर में स्त्रियों के भी गुण उसके अंदर में पाए जाएंगे। क्या रहेगा उसके अंदर में गुण? बहुत ही भावनात्मक होगा व्यक्ति, संवेदनशील रहेगा, उसके अंदर में कलात्मकता रहेगी और सौंदर्य के प्रति आकर्षण रहेगा। और यदि किसी जातक के कुंडली में पुरुष संज्ञक ग्रहों का प्रभाव है तो उसके अंदर में एक प्रकार का ऊर्जा रहेगा, उत्साह रहेगा। जैसे हमने कहा था ना कि अभी बहुत से ऐसे देखे जाते हैं कि बाहर की सारे काम स्त्रियां करते हैं, तो उनकी कुंडली वही रहता है, पुरुष ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम देखेंगे कौन सा स्त्री संज्ञक ग्रह है, कौन सा पुरुष संज्ञक ग्रह है। अब इसी तरह से सूर्य का लिख लीजिए पुरुष, जैसे वहाँ लिखे न तो उसको आप एक नीचे हेडिंग लिखिए स्त्री पुरुष संज्ञक ग्रह, एक नया हेडिंग डालिए स्त्री पुरुष संज्ञक ग्रह। सूर्य पुरुष चंद्रमा स्त्री, मंगल पुरुष,
बुध नपुंसक, गुरु पुरुष, शुक्र स्त्री, शनि नपुंसक, केतु भी नपुंसक, राहु स्त्री। तो ये ग्रहों के स्त्री पुरुष संज्ञाएं हैं। तो जब आप ये समझ लेंगे कि कौन से ग्रह में कौन सा ग्रह की कौन सी संज्ञा है, स्त्री पुरुष कौन सी संज्ञा है, जब ये समझ लेंगे तो किसी भी जातक का आप ये स्वभाव जान पाएंगे कि उसके अंदर में कितना साहस है, कितना पराक्रम है, कितना संवेदनशील हो सकता है, कितना भावनात्मक हो सकता है। ये कुंडली देख करके आप उसको समझ पाएंगे। अब जैसे क्या है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर में, जैसे मान लीजिए कोई एक स्त्री जातक है और उसके अंदर में 2 पुरुष ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है और मंगल का प्रभाव है, 2 पुरुष ग्रहों का प्रभाव हो गया। तो स्त्री होने के कारण स्त्री के गुण तो उसके अंदर में हैं ही, सारे काम स्त्रियों वाले करेगी, लेकिन साथ साथ उसके अंदर में एक विशेष रूप से उसके अंदर में धैर्य और साहस रहेगा। कहीं बाहर का कुछ काम करना है तो वो कभी भी डरेगी नहीं, हो बहुत ही धैर्य के साथ और निडरता के साथ उस कार्य को करके आ जाएगी। बाहर का कुछ भी कार्य हो, कहीं ट्रैवलिंग करना हो या बाहर का कुछ भी कार्य हो, किसी अधिकारी से कुछ बात करना हो, वो आराम से कर लेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति कभी कभी क्या होता है, बहुत संवेदनशील हो जाता है और बहुत भावनात्मक होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव हो गया और चंद्रमा जैसे ग्रहों का प्रभाव हो गया। चंद्रमा और शुक्र जो है स्त्री संज्ञक ग्रह हैं, और साथ ही साथ क्या है, शुक्र प्योर स्त्री संज्ञक है और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को माँ का भी कारक कहा गया है। तो चंद्रमा के अंदर एक माँ का भी एक हृदय होता है उस व्यक्ति के अंदर, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो उस तरह के व्यवहार करता है, वो संवेदनशील हो जाता है, भावनात्मक हो जाता है, भावना में बह जाता है, उस तरह की सिचुएशन आए तो प्रभावित हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना है। तो इसमें 2 चीज़ें हमने अभी बताए आपको, एक गुण बताए, 3 प्रकार के गुण, त्रिगुणात्मक प्रकृति के जो गुण हैं, और दूसरा बताया आपको ग्रहों के स्त्री संज्ञक स्त्री पूरक संज्ञाएं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के अंदर में सूर्य का प्रभाव है। अब देखिए सूर्य का प्रभाव 2 चीज़ें हमने आपको अभी बताए, आपको एक त्रिगुण बताए, स्त्री पुरुष संज्ञक बताए। अब सूर्य है तो सूर्य क्या एक सात्विक ग्रह भी हो गया और पुरुष संज्ञक हो गया। अब दोनों गुणों को एक साथ ले लीजिए, आप अलग अलग नहीं, अब दोनों गुणों एक साथ ले लीजिए। अब सूर्य का प्रभाव है तो सात्विक प्रवृत्ति रहेगा, और पुरुष संज्ञक ग्रह है तो उसके अंदर में धैर्य रहेंगे, साहस रहेंगे, और सात्विक प्रवृत्ति है तो शुद्धता, शांति और ईश्वरीय गुण ये सब रहेंगे उसके अंदर में। और फिर जब आगे पढ़ेंगे ना और इसके कारक जब बताएंगे, जैसे सूर्य के पिता का कारक है तो सूर्य के एक पिता की जो सहानुभूति है उस तरह के अंदर में सहानुभूति भी होंगी। तो एक ग्रह के कई प्रकार के कारक हैं, जब उन सभी कारकों को जब समझ जाएंगे तो एक ग्रह से कई प्रकार की प्रिडिक्शन देने में आप समर्थ रहेंगे। उसी ढंग से मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के अंदर में, मान लीजिए किसी स्त्री के अंदर में सूर्य का है और मंगल का है और बृहस्पति का है, तीनों ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य मंगल बृहस्पति, और ये तीनों ही पुरुष ग्रह हैं। तो
तो उस स्त्री में पुरुषोचित गुण पूर्ण रूप से डेवलप रहेगा, परिपूर्ण रहेगा, पूरा धैर्य रहेगा, पूरा ऊर्जावान रहेगी। और इसके अंदर में साथ साथ सूर्य है, तो उसके अंदर में सूर्य लीडरशिप का भी कार्य आगे हम पढ़ाएंगे। सूर्य लीडरशिप का कार्य, नेतृत्व क्षमता उसके अंदर में रहेगा। और मंगल है तो मंगल जो सेनापति का कारक होता है, तो बिल्कुल धैर्यवान और निडर, साहसी। कहीं कुछ विवाद भी आएगा ना, तो उस विवाद में भी वो खड़ी रहेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों यहाँ पर हैं। और देखिए साथ में बृहस्पति भी है। बृहस्पति है तो क्या है इसमें, देखिए 3 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल और बृहस्पति। अब उसके अंदर में पुरुषोचित गुण तो है, उसके अंदर में एग्रेसिवनेस भी रहेगा, क्योंकि मंगल एग्रेसिवनेस को भी देता है। ये सब कारक हम आगे लिखवाएंगे, अभी आप सुन लीजिए। वो एग्रेसिवनेस भी रहेगा, तो कहीं विवाद की स्थिति आएगी तो वो खड़ी रहेगी वहाँ पर, वो उससे डरेगी नहीं, पीछे नहीं हटेगी। लेकिन उसके साथ में क्या है, वहाँ साथ में बृहस्पति भी है, एक सात्विक ग्रह आ गया, सूर्य भी सात्विक ग्रह है। तो उसके अंदर में जब कुछ विपरीत परिस्थिति आएगी, जब बात बिगड़ने वाली कुछ होगी, तो उसके अंदर में एक प्रकार का ज्ञान अंदर से आ जाएगा और उसको रोकेगा वहाँ पर कि नहीं, विवाद नहीं करना है, और उसको सामंजस्य बना के फिर वहाँ पर वो कार्य करके निकल जाएगी वहाँ पर। तो इतना खूबसूरत है ये ज्योतिष, इसको जब समझ लेंगे तो इस सारी चीज़ों को आप डिकोड कर पाएंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं, जैसे जाति, ग्रहों की जाति भी होती है, तो ग्रहों की जाति के हिसाब से भी हम फलादेश करेंगे। जाति कौन कौन से अभी बताया गया, अभी हम जनरल जन सामान्य में जो जाति होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जातियां हैं। तो ग्रहों को भी इस रूप में यहाँ डिवाइड किया गया है। ग्रहों में ये विभाजित कर दिया गया है कि कौन से ग्रह के अंदर में कौन से जाति के गुण हैं। वो गुण है, वो समझ गए, वो जाति है ही नहीं है। वो ग्रह तो एक अलग चीज़ हो गई है ना, वो आकाशीय पिंड है, उसकी कोई जाति नहीं, लेकिन उसको डिवाइड किया गया गुण के आधार पर। उस ग्रह का प्रभाव है तो व्यक्ति के अंदर में कौन से गुण होंगे या कौन से अवगुण होंगे, इसलिए डिवाइड किया गया समझने के लिए। जैसे सूर्य को कहा गया है क्षत्रिय, सूर्य की जाति क्षत्रिय है, लिख लीजिए पहले इसको, सूर्य की क्षत्रिय है। चंद्रमा है वैश्य, मंगल क्षत्रिय, अभी समाप्त होने वाला है ना, इसको मैं फिर से री करूंगा, ठीक है। अभी इंड हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर से मैं करूंगा, तुरंत में लिंक भेजूंगा। अभी मंगल क्षत्रिय, बुध वैश्य, गुरु ब्राह्मण, शुक्र ब्राह्मण, शनि शूद्र, राहु केतु चांडाल। अब देखिए यहाँ ब्राह्मण सबसे पहले होता है, शुक्र को बोला गया ब्राह्मण, शुक्र को ब्राह्मण कहा गया और बृहस्पति को ब्राह्मण कहा गया। तो जब किसी जातक के अंदर में शुक्र और गुरु का प्रभाव रहेगा, ये ब्राह्मण ग्रह के प्रभाव रहेंगे, तो उसके अंदर में जो ब्राह्मण के मुख्य जो स्वभाव होते हैं वो स्वभाव होगा। ब्राह्मणों को क्या, सरलता, ब्राह्मणों में सरलता होती है, ज्ञानी, ज्ञान की बात करेंगे, वो दयालु, ये सब गुण होते हैं ब्राह्मण के अंदर में। ब्राह्मण जल्दी अन्य विपरीत चीज़ों में वो जाता नहीं, उलझता नहीं। सामान्य रूप से जो शास्त्र में ब्राह्मण के गुण बताए गए ये सब है, तो ब्राह्मण ग्रहों का प्रभाव रहेगा। अब जैसे देख लीजिए बृहस्पति है,
अब बृहस्पति से क्या क्या हमने यहाँ देखा कि बृहस्पति पुरुष ग्रह हो गया, सात्विक ग्रह हो गया और ब्राह्मण ग्रह हो गया। तो 3 तरह की चीज़ें इसमें आ गई, तीनों को हम डिकोड करके, अब जैसे ब्राह्मण है तो हो गया सरल स्वभाव होगा, ज्ञानी होगा, और गुण के आधार पर देखेंगे तो सात्विक प्रवृत्ति होगी, ज्ञान की बात करेगा, दैवीय गुण उसके अंदर में होंगे और पुरुषोचित गुण भी उसके अंदर में रहेगा, चाहे वह स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो। तो एक ग्रह के इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे कारक हैं, और भी आगे मैं कारक और भी लिखवाऊंगा। तो एक एक ग्रह के 8-8, 10-10 कारक का जब समझ पाएंगे तो एक ग्रह से 10 प्रकार के प्रेडिक्शन देने में समर्थ हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए फिर उसके बाद क्षत्रिय ग्रह का प्रभाव है। क्षत्रिय का क्या है, उसके अंदर में वीरता होती है और वह निडर होता है, वह प्रशासक होता है, प्रशासन करने में सक्षम होता है। ये सब क्षत्रिय के गुण है, लीडरशिप क्वालिटी होगी उसके अंदर में। और वैश्य के अंदर में क्या है, वैश्य के जैसे व्यापार करने वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, ये परिश्रमी होते हैं, परिश्रम बहुत ज़्यादा करेंगे। जिसके अंदर में वैश्य ग्रहों का प्रभाव रहेगा उसके अंदर में परिश्रम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी और उसका माइंड सेट ही होगा व्यापार करने का, व्यापारिक बुद्धि ही होगी। बचपन से वो सब देखा जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर में वैश्य ग्रहों का प्रभाव, जैसे बुध है प्योर वैश्य प्रवृत्ति का, तो जिसके अंदर में बुध का प्रभाव रहेगा उसके अंदर में व्यापारिक बुद्धि प्रारंभ से ही होगी। और शूद्र, शनि ग्रह को शूद्र बोला गया है। सूर्य पिता, चंद्रमा माता, मंगल सेनापति, मंगल सेनापति का, हाँ, सूर्य क्या लिखे हैं, पिता, चंद्रमा माता और मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, गुरु, गुरु ही लिखिए, गुरु या इसको मंत्री भी बोल सकते हैं, मंत्री। और शुक्र भी गुरु का ही कारक है। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, इसलिए शुक्र को भी गुरु ही कहा गया है। और जहाँ सूर्य का लिखे हैं वहाँ पर, सूर्य का जहाँ पिता लिखे हैं वहाँ पर राजा भी लिख लीजिए, राजा का भी कारक है सूर्य। और चंद्रमा को लिख लीजिए माता, लिख दिया। हाँ, माता लिखे, रानी लिख लीजिए, रानी भी होता है, रानी लिखिए बगल में जी। और शुक्र जहाँ लिखे हैं वहाँ पर लिखिए, गुरु तो लिखे हैं ना, और साथ में लिखिए पत्नी, पत्नी का कारक शुक्र है। और शनि जहाँ लिखे, शनि का लिखे है ना सेवक, तो ये है। तो इस तरह से एक एक ग्रहों को आपको समझना है। जैसे जब फलादेश करेंगे, जैसे कोई भी ग्रह आया, अब कहाँ पर उसको देखना है ये तब पता चले जब भाव के बारे में बताएंगे आपको। कुंडली के जो 12 घर हैं, 12 घरों के बारे में जब आपको बताएंगे, वहाँ पर ग्रहों का प्लेसमेंट दिखना है कि ये ग्रह यहाँ पर है तो इसके अंदर में इस ग्रह का प्रभाव है, तो इनके अंदर में क्या क्या गुण होगा। तो सबसे पहले देख लेंगे कि इसके अंदर में गुण के आधार पर देख लेंगे कि इसके अंदर में कौन सा गुण बताया गया है। फिर देख लेंगे कि इसमें स्त्री पुरुष संज्ञक ग्रह के बारे में बताएगा कि स्त्री संज्ञक है कि पुरुष संज्ञक है, तो उसके आधार पर देख लेंगे। फिर देख लेंगे जाति के आधार पर देख लेंगे।
और उसके बाद फिर गुण के आधार पर देंगे, सात्विक राजसिक तामसिक गुण के आधार पर देख लेंगे। तो एक ग्रह से, और फिर जैसे देख लेंगे माता पिता ये संबंधों को बताया, उसके हिसाब से देख लेंगे। तो जो जो गुण बताया, तो एक ग्रह से इसके अंदर में इस तरह के सारे गुण या अवगुण पाए जाएंगे। इस तरह से आप उसको फलादेश करने में सक्षम रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा है वहाँ पर दो ग्रहों को बताना। जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के अंदर में बृहस्पति है, बृहस्पति का प्रभाव है। अब कैसे, वो तो अभी आप नहीं समझ, जब बताएंगे उसको तब समझे। बृहस्पति का प्रभाव है, तो आप वहाँ देख करके बताइए। आपने जो लिखा है ना, वहाँ देख करके चार तरह की चीज़ें बताइए हमको बृहस्पति के बारे में। उसके अंदर में क्या होंगे उस व्यक्ति के अंदर में? उसका गुण सात्विक होगा, जाति उसकी ब्राह्मण होगी, और पुरुष होगा उसका ग्रह। हाँ, नहीं ठीक है, ये आपने देख लिया। सुनिए, अब देखिए, इसको समझना कि इसको समझिए, इसको आपको डिकोड करना है। आपने सही देखा, अच्छा। सही देखा, डिकोड करना। अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि उसके अंदर में सात्विक प्रवृत्ति होगी, तब इसको आपको जानना पड़ेगा कि सात्विक गुण क्या क्या हैं मनुष्य के अंदर में। जी। तो सात्विक जो भी आप समझ सकते हैं, सात्विक गुण जितने सारे बता दीजिए। धैर्यवान होगा। हाँ, सात्विक गुण क्या क्या हो सकते हैं? और धैर्यवान होगा, गुस्सा नहीं आएगा, कम हाँ, आएगा, बिल्कुल। और दैवीय गुण होंगे मुख्य रूप से। एक सब दैवीय गुण क्या क्या है? जैसे किसी को मदद कर, गुण यही है कि हाँ, दया, किसी के ऊपर दया, करुणा, किसी के दुख से प्रभावित होना। ये आपको अपनी बुद्धि लगानी है। देखिए, ज्योतिष में आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। बस आपको बता दिया, एक टेक्निक बता दिया। ये जैसे बृहस्पति का उसके ऊपर इफेक्ट है। अब आपको ये बता दिया कि ये बृहस्पति जो है सात्विक प्रवृत्ति का ग्रह है। और सात्विक प्रवृत्ति क्या है ये आपको समझना है। सात्विक प्रवृत्ति के बारे में ऐसे भी और भी कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, तो उसको डिकोड कर सकते हैं आप। सात्विक प्रवृत्ति क्या है? धर्म के मार्ग पर चलेगा, हमेशा निष्पक्ष रहेगा, किसी का पक्षपात नहीं करेगा, दया से भरा होगा, करुणा होगी उसके अंदर में, ये सब गुण होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसे जाति के आधार पर देखेंगे, तो जाति के ब्राह्मण जाति का हो गया, तो क्या होगा? सरल स्वभाव होगा। और पुरुष ग्रह भी है वो, तो पुरुष होगा नहीं कहना है, वो व्यक्ति पुरुष होगा। मान लीजिए किसी स्त्री की कुंडली में, तो क्या कहेंगे आप? हाँ। है ना? तो उसको यहाँ बोला कि ऊर्जावान रहेगा वो। कि स्त्री की कुंडली में तो कहेंगे वो स्त्री ऊर्जावान रहेगी, उसके अंदर बहुत धैर्य और पराक्रम होगा। समझ पा रहे हैं? जी जी। मान लीजिए किसी भी लड़के की कुंडली में शुक्र का प्रभाव है और चंद्रमा का प्रभाव है। शुक्र और चंद्रमा को डिकोड कीजिए, डिकोड करके बताइए हमको। आप देख करके कीजिए, वहाँ जो सारी चीज़ें लिखे हैं उसको देख करके समझिए उसको। और स्त्री ग्रह है, स्त्री ग्रह है ना, स्त्री संज्ञा, तो स्त्री संज्ञा, हाँ, सौंदर्य के प्रति उसकी रुचि रहेगी। हाँ, और संवेदनशील रहेगा, रहेगा, हाँ, धैर्यवान रहेगा। हाँ, धैर्यवान नहीं, स्त्री के अंदर धैर्य कहाँ होता है ज़्यादा? वो पुरुष के गुण हो गए ना। भावात्मक रहेगा, भावनात्मक रहेगा, इमोशनल हो जाएगा जल्दी। जी, बिल्कुल सही है। पुरुष की कुंडली है और उसके अंदर में सिर्फ चंद्रमा को देखना है आपको, चंद्रमा को देखना है। तो सिर्फ चंद्रमा का प्रभाव और चंद्रमा को देखकर बताइए उसके अंदर में क्या क्या गुण होंगे। सबसे पहले गुण के आधार पर देख लीजिए, सात्विक है कि सात्विक है ना? जी। तो उसके अंदर में सात्विक के क्या क्या गुण होंगे? सात्विक के गुण
सात्विक देख, धैर्यवान रहेगा। वहां देख कर बोलिए क्या क्या पॉइंट लिखे हैं आपने। सात्विक के गुण के तो कोई नहीं लिखा मैंने वैसे। नहीं लिखा है? शुद्धता रहेगा, शांत रहेगा, ज्ञानवर्धक चीजें रहेंगी उसके अंदर में, लिख लीजिए। शुद्धता, शांत, ज्ञानवर्धक, सद्भाव, दयालु, ईमानदार, प्रेम, और इन सभी चीजों को एक शब्द में आप लिख लीजिए, दैवीय गुणों से परिपूर्ण रहेगा। निष्पक्ष रहेगा, तो ये सात्विक गुण हो गया ना। उसके अंदर में ये सब गुण रहेंगे। अब जाति के आधार पर देखें तो वैश्य जाति आएगा इसका। व्यापारिक बुद्धि होगी इसके अंदर में, व्यापारिक बुद्धि होगी। और स्त्री पुरुष संज्ञक अगर होगा तो स्त्री, कोई लड़का भी है तो उसके अंदर में एक स्त्रियोचित गुण जो होते हैं, भावनात्मकता, संवेदनशीलता, ये सब होगा। और विशेष रूप से देखिए उसमें क्या लिखे हैं आप, चंद्रमा के सामने रानी लिखे हैं और माता लिखे हैं। तो एक लड़का भी है तो उसके अंदर में एक मदरली नेचर होगा, उसके अंदर में एक माँ जिस तरह के व्यवहार करती है, और रानी के भी गुण है, तो बहुत ही अच्छे एक मदरली, एक रानी का जो स्वभाव होता है, पोषण करना या माता का जो पोषण करना है, एक माता का जो स्नेह है, उस तरह के वैसे गुण होंगे। प्योर मदरली नेचर होगा ये।